क्या करेंगे, सब पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। संभव आया ना बेटा? हाँ, चलो ठीक है, इधर सुनो। पहले ये बताओ, एल्कीन और एल्काइन कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? EAR, FRAR, FRSR, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आइसोमराइजेशन। याद आया क्या बेटा? अब सुनो ध्यान से। EAR की अगर मैं बात करूं, ओए इधर सुनो। EAR की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है? पहले क्या इलेक्ट्रोफाइल ढूंढते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पहले पाई बॉन्ड तोड़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल कार्बोटाइन। कार्बोटाइन दो टाइप के बनेंगे, क्लासिकल या तो नॉन क्लासिकल। तभी बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा, उसमें रीअरेंजमेंट होने वाला। पाई बॉन्ड तोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ो, रिएक्शन खत्म, हाँ या ना? न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट उसी डबल बॉन्ड कार्बन पे लेके चले जाओ जहां पर केटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या समझ में आया? लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कार्बोटाइन बनाएगा और वो चेक करेगा मेरे 1-2 शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी बढ़ रही है या रिंग एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं, ये भी चेक करेगा बेटा। कल ये बताओ, कल जो क्वेश्चन भेजा था कितने लोगों ने ट्राई किया? याद है आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो हम पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए, हाँ बोलिए। NOCl, NOCl एक टिंडल्स रिएजेंट। टिंडल्स रिएजेंट याद आ रहा है बेटा? मैं सुन ले ध्यान से, पूरा इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारे ऑर्गेनिक का कॉपी में लिखवा रखा हूँ एक ही जगह, एक बार चेक करके देखो जरा, उसमें NOCl लिखा रखा है मैंने। सुनो ध्यान से, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो। और मैं बता रहा हूँ, पूरे रिएक्शन में सबसे टफ रिएक्शन भी एल्कीन की होती है, और किसी की रिएक्शन इतनी टफ नहीं होती है, क्योंकि हर रिएक्शन में अब हटेगा लगेगा या तो सिर्फ हटेगा। इसमें तो बहुत सारा काम है, पाई बॉन्ड तोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, फिर ये सोचो कि केटाइन कहाँ बनेगा, फिर ये भी सोचो कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, ऊपर से ये भी नहीं पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। ये टफ है, लेकिन अगर तुमने इसको सही से कर लिया काम तो फिर आगे आसान है। ठीक है, अब आसान अगर स्टार्ट करना रहता तो मैं ESR कर सकता था, वो ESR सबसे आसान रिएक्शन होती है। हटाइए लगाइए, हटाइए लगाइए, तो तुम भी हटाइए लगाइए में तुम भी हट जाओगे, फिर लग भी जाओगे, मजा नहीं आता है ना? चलो देखिए ध्यान से, इधर मुझे बताओ, ऑक्सीजन की यूनियन नाइट्रोजन से क्या होती है? तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? तो NO+Cl-। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है यहाँ पे? दो दिख रहे हैं, वाह बेटा। कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, तो लोन पेयर होगा। तो मान लो ना NO+ और Cl-। अब मुझे बताओ इस पे लोन पेयर है या नहीं है? अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है या नहीं है? क्लासिकल से कंप्लीट होगा या नॉन क्लासिकल से? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? पाई बॉन्ड तोड़िए, निक्लोफाइल वहां लेके जाइए जहां कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी खत्म, उसके बाजू में इलेक्ट्रोफाइल। क्या दम ही नहीं है इसमें? समझ में आई बात? अभी देखिएगा थोड़ी देर में पूरा चार्ट एक जगह बनवा रहा हूँ, फटाफट क्लियर हो जाएगा, है ना? चार्ट खाने वाला नहीं बेटा भाई साहब। फिर से मेरे को कोई लोग ना ये ना बोले कि सर इसको चार्ट नहीं बोलते तो कुछ और बोलते, जैसे जरिया बताया था मैंने, अगर जरिया, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, चलो ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ी सी इंग्लिश खराब है, थोड़ी सी हिंदी खराब है, थोड़ी सी भोजपुरी, बाकी सब ठीक है मेरा। चाइनीज अच्छी आती है, अगर सुनना है तो बता सकते हो। ठीक है, और मतलब और भी लैंग्वेज आता है जो तुम्हें नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर चाइनीज में पढ़ा तो मैं से पढ़ा, समझ में आया तुम्हें? नहीं आया? आ गया क्या? थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ बेटा तुम्हारा। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है बेटा? चलो देखो, चलो ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। चलो चलो ठीक है, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, चलो इधर देखो। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था फिर से मैं दे रहा हूँ, इधर ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था बेटा, इधर देखो सब लोग ध्यान से। यहाँ पर मैंने HBr लिखा था, इधर देखो इधर, और यहाँ पर एकदम ऐसे ही मैंने वहां पे भी कॉपी किया था डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट ऐसे करने के बाद एक यहाँ पे ऐसे किया था। ठीक, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मैं HBr के साथ इस बार परोक्साइड ले लिया था, और परोक्साइड में इसमें स्पेसिफाई कर दिया था कि बेंजोइल परोक्साइड है। हमें नहीं मतलब है कौन है, लेकिन परोक्साइड है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब मुझे बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड C है? क्या ये एल्कीन है? एल्कीन ने देखा रिएजेंट को, देखा रिएजेंट को, रिएजेंट में HBr है। क्या बताइए इसमें इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? तो क्या हम खुद से मान ले कि H+ और Br-?
ये बताइए, ये जुगाड़ है कि एक्चुअली में ऐसे रिएक्शन होती है? रिएक्शन एक्चुअली में कैसे होती है सिखा चुका हूं मैं। अब जरा मुझे बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये कंफर्म हो चुका है क्या? अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल लेके जाना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, कार्बोटाइन बनाना है। मैं तो आराम से पहले 1 और 2 लिख लूंगा और आराम से सोचूंगा बेटा कार्बोटाइन स्टेबल कहां बनेगा, बताओ। हाँ, क्यों 2 पे कार्बोटाइन स्टेबल बनेगा, समझ में आया? पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बोटाइन 2 पे बनाएंगे, क्योंकि ये कार्बोटाइन क्या रेजोनेंस में रहेगा, हाइपर में भी रहेगा। तो मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल को मैं यहां लेके चले जाऊं बेटा? ये एरो मतलब किसके लिए है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। किसके लिए है, जरा मुझे बताओ, क्या मैं इसको पीएच लिख दूं शॉर्ट में बेटा? अब मुझे बताओ, यहाँ पर सी पर क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ CH3। अब बताओ CH2 होगा या CH3 होगा? चलो मैं अभी H लिख दे रहा हूँ, क्या सबको समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, कार्बोटाइन बनता है, याद आया क्या? मैं चेक करूंगा रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। जरा बताइए, इसमें 1-2 शिफ्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? देखो ध्यान से, क्या 1-2 शिफ्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि पहले से ही ये मोर स्टेबल स्टेज में है बेटा। क्या ये रेजोनेंस में है बेटा? कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3+3 6 भी है बेटा। रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। तो अब कौन आने वाला है बताइए, न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br- आएगा, अटैक करेगा बेटा, और रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ Br आ गया, यहाँ CH3 पहले से था, यहाँ CH3 पहले से था, क्या यही प्रोडक्ट बनेगा बेटा? ध्यान से देखो, कायरल कार्बन एक है या दो है? एक भी नहीं है, ये बोल रहे थे ना बेटा, एक भी, क्योंकि इस कार्बन के ये दोनों वैलेंसी सेम है। अब आइए HBr के साथ कौन आया बेटा? पेरोक्साइड आते ही मैं सबसे पहले लिखूंगा फरार है, ये क्या है बेटा? फरार का मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मतलब टूटेगा पाई कि नहीं टूटेगा? टूटेगा, पाई टूटेगा, श्योर हैं आप? पाई टूटेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? Br रेडिकल। बताइए FR में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल बनता है। फिर से बोलिए, क्या बोला? पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल बनता है। अरे एकदम सेम है बेटा ये यार, बस कार्बोटाइन की जगह मैंने क्या बोल दिया, रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें पता है, अगर ये है ना तो हमेशा सही बनाओगे। अब देखो, मैं इसको 1 ऐसे 2 लिख देता हूँ, आराम से सोचो स्टेबल रेडिकल कहाँ बनेगा, कहाँ पे बनेगा? क्या 2 पे बनेगा? क्यों 2 पे बनेगा? क्योंकि ये रेडिकल में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो बताइए, इसको मैं तोड़ूंगा ऐसे, ये किसको तोड़ा पहले ये बताओ, ये पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे ना बेटा। तो मैं डायरेक्ट काम करता हूँ, यहाँ पे लेके चला गया। ये वाला एरो क्या है? तो क्या ये एक यहाँ पे आया होगा, एक यहाँ पे, पाई में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। Br यहाँ जाएगा तभी तो रेडिकल यहाँ बनेगा। फिर से देखो, PH, C, CH3, CH2, CH2 यहाँ पे Br, और यहाँ पे क्या आ गया, रेडिकल। और अगले स्टेप में किसको लगा देंगे, H को। H को लगा दीजिए, और क्या। पहले बताइए, समझ में आया? ध्यान से देखिए, क्या कायरल कार्बन बना या नहीं बना? बना है कि नहीं बना? इसमें बना था क्या? छोड़ो ये सब, समझ में आ गया सबको? अब आपसे एक रूल पूछ रहा हूँ, बहुत 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 बड़े वैज्ञानिक थे, मार्कोनिकॉफ रूल, याद है आप लोगों को? उन्होंने क्या कहा था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल? उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। HBr में नेगेटिव Br होता है, क्या वही गया जहां पे हाइड्रोजन कम था? फॉलो कर रहा है क्या? अगला वाला देखो, HBr में नेगेटिव कौन होता है, बता रहा, Br नेगेटिव पार्ट होता है ना बेटा। मार्कोनी का कोडिंग कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ पे, सी पे, लेकिन सी पे गया क्या? मतलब ये मार्कोनी को फॉलो किया या एंटी मार्कोनी? क्या ये हमेशा फॉलो करेगा? हमें हमेशा प्रोडक्ट को देख के देना पड़ेगा। क्या समझ में आया? चलिए एक और रिएक्शन दे रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में है, क्लास 12th में, ध्यान से देखिए, और दोनों को मैं रिलेट भी कर दे रहा हूँ। मान लीजिए Br2 के साथ मैंने H2 लिख दिया, ये समझ में आ रहा है, सनलाइट वगैरह मान लेना है इसे। और ये जब भी आ गया समझ लीजिए रिएक्शन तो फ्री रेडिकल जाने वाला है। कैसे जाएगा बेटा, ये लिखा है, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, फ्री रेडिकल। अब मुझे बताओ,
सामने में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, अल्कोहल। कौन है? एल्कीन ने, एच ने क्या बोला? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन सा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एक ही होता है। रिएजेंट नाम बताओ। HBr के साथ पेरोक्साइड। फिर से बोलो। क्या HCl पेरोक्साइड के साथ आएगा देगा? HI के साथ आएगा देगा? और HF तो बोलता हम इन सबसे दूर हैं। अरे हाँ या ना? जरा ध्यान से देखिए, फ्री रेडिकल है। अब मेरे दिमाग में क्या आया, ध्यान सुनो। या तो AR होगा या तो SR होगा। हाँ या ना? मैंने इसे क्यों क्रॉस किया समझ में आया? क्योंकि सर यहाँ पे FR तो एक ही रिएक्शन था, ये था ना बेटा? तो बताइए FRSR का मतलब क्या हुआ? एल्कीन के FRSR का मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो सब्स्टिट्यूशन के लिए एल्कीन का कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? एलाइलिक। कौन सा? क्या एलाइलिक है? ध्यान से देखना। एक मिनट, एलाइलिक ऊपर वाला होगा या नीचे वाला? सिमेट्रिकल है ना? क्या समझ में आया? कितने कंपाउंड बन गए? कायरल कार्बन बना कि नहीं बना? बन गया। और कायरल कार्बन बना तो कितने फॉर्म? दो। R भी, S भी। याद आया क्या? नहीं आया? एक बार एग्जाम में उन्होंने क्या किया, मेंस के एग्जाम में, कि उन्होंने स्टार मार्क लगा दिया ऊपर, ऐसे ऐसे स्टार कर दिया। अब बताओ, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। स्टार का मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों को उसने क्या मान लिया? अलग। क्या मान लिया? फिर जो रेडिकल बना उसका रेजोनेंस भी कराया उन्होंने। क्या कराया? फिर डबल बॉन्ड बनाया और बहुत कुछ किया। देखेंगे, आप क्वेश्चन देंगे एग्जाम में तब पता चल जाएगा। देखिए, एक बात बताओ, अगर इंटरमीडिएट रेडिकल बन रहा, अच्छा बताओ इसका इंटरमीडिएट बता सकते हो सब लोग? क्या बनेगा इंटरमीडिएट बताओ? एक मिनट पहले ये बताओ, ये कौन सी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं? पूरा बोलेगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। और इंटरमीडिएट बनेगा कैसे? H को हटा के। कौन से H को हटा के? बोलो। हटा दो, रेडिकल बना दो। यही है इंटरमीडिएट। तो ये पाई क्या इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता क्या? तो पाई ऊपर भी तो जा सकता है। अभी तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी करो कोई मतलब होने वाला। लेकिन कल को अगर कुछ इधर CH3 लगा दिया तो दिक्कत हो सकती है। क्या क्लियर है बेटा? अरे समझ में आया? लिखो जल्दी से, क्वेश्चंस लिखो फटाफट। Br2H भी दे सकता है, और कभी कभी इसका स्पेशल रिएजेंट का नाम याद है किसी को? NBS का पूरा नाम बताओ। एन ब्रोमो सेक्सेनामाइड, फेमस फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी सचिन उठो, एक डाउट है मेरा, बताओ। अच्छा बैठ के बताओ, ठीक है। एक बार बताओ, डबल बॉन्ड कार्बन से, सब लोग सुन लो एक बार क्वेश्चन। FRSR में डबल बॉन्ड कार्बन से भी जुड़ा हाइड्रोजन है कि नहीं? देखो तो, क्या डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है कि नहीं? सुन लो ना बस, इससे पूछ रहा हूँ। वो वाला हाइड्रोजन FRSR देगा कि नहीं देगा? सोच लो पहले। मैं बोल रहा हूँ, आपने एलाइलिक हाइड्रोजन को बोला हटाने के लिए, बोलो ना यार। मेरा डाउट ये है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसको क्यों नहीं हटाया? क्यों हटा रहे हैं उसको? हम डबल बॉन्ड कार्बन के हाइड्रोजन को क्यों नहीं हटाएंगे? हाँ, आप बताइए, डबल बॉन्ड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? और अगर हटा भी लोगे तो डबल बॉन्ड पे रेडिकल बन जाएगा। डबल बॉन्ड पे रेडिकल क्या होता है? अनस्टेबल। आया समझ में? अब एक और डाउट है, फिर इधर रुको अभी। तुमने कौन से हटाया वो? किसको हटाया? मैं बोला उसको छोड़ के इसको कहीं नहीं हटाया भाई। कि बन तो ये भी सकता है, बन ये भी सकता है, लेकिन आसानी से कौन बनेगा? एलाइलिक वाला।
क्योंकि इसका रेडिकल किस में है, रेजोनेंस। बट इसका रेडिकल रेजोनेंस में ऐसा नहीं कि बनेगा ही नहीं, बन सकता है, लेकिन इसमें एनर्जी कम लगेगी जाने में, हाँ या ना। और जिसका इंटरमीडिएट बनेगा उसी का रिएक्शन तो आगे बढ़ेगा। कोई मॉड्यूल आया? चलो ऐसा लगता है मानो। हाँ तो तुम लिखते कब हो? क्वेश्चन बनाना छोड़ दिएगा कि उसमें टिक नहीं है क्वेश्चन। बातचीत नहीं करो बेटा। बेटा सब लोग कल से ना एनसीईआरटी लेकर आएंगे जिनको पढ़ना है, या मैं उसी में डाल दिया करूँ? आप लेकर आइए, मैं उस पर भी लिख देता हूँ, क्योंकि किसी के पास नया वाला एनसीईआरटी होगा, किसी के पास पुराना वाला होगा, किसी के पास कोई भी नहीं होगा, है ना। तो मतलब इम्पोर्टेंट है ना बेटा ये। बनाएंगे बेटा तो उन्हीं पे क्यों नहीं बनाएंगे? अभी जितने क्वेश्चन भेज रहा हूँ बेटा, आप लोग कोशिश कीजिए उसको बनाने के लिए। मतलब अगर आप बनाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। समझिए ये प्रैक्टिस का पूरा गेम है ऑर्गेनिक। ऐसे नहीं यहाँ से जाती ही क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना 50 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, कितने भेज रहा हूँ भाई, 5 से 7 10 यही। और मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन को दोबारा बार उसमें आपको पता भी चल जाएगा क्यों हो रहा है इसका रीअरेंजमेंट, क्यों नहीं हो रहा है। चलो हटाओ मैं इसको। कहाँ था? तो 3 महीना हुआ नहीं तो फ्लैट भी चेंज कर दिया, क्या दिक्कत है? गुस्सा तो नहीं हो गया ना ज्यादा? गुस्से में कुछ किया तो नहीं ना उसने? समझ बहुत गुस्से में रहता है। लिख लिया सबने? हटाओ भाई। लिख के बोलते भी नहीं हो, बैठे हो तुम लोग। अच्छा नहीं लिखे हो? आराम से लिखेंगे बेटा, है ना। हटाओ। चलो अब ना एक पेज निकाल लो, मतलब सामने एक पेज रखना। सारे रिएक्शन ईआर के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इधर एल्कीन है कोई भी, मैं यहाँ पर मेनली लिखने वाला हूँ रिएजेंट। और मेरे को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मुझे ये आना चाहिए। इधर देखो सब लोग ध्यान से, रिएजेंट है और मुझे ये बताना है इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं। पहला क्वेश्चन ये। अभी रुको ना, लिखना मत, अभी आराम से देख लो। हाँ, इधर देखो सब लोग ध्यान से। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। ऐसा नहीं कि आप अभी से ये देखने लगेंगे। ये इसको हटा ही दूं मैं। आपको अभी पूरा का पूरा कॉपी 2 4 बार पढ़ना है, ठीक है। सब देखिए ध्यान से। आपके सामने रिएजेंट क्या आया, एक पहला रिएक्शन आया था, देखो ध्यान से। और मैं ये अभी लिखने नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। इसको आपको घर पे जाके लिख लेना है। बताइए कौन सी रिएक्शन लिखनी है? मतलब रिएजेंट में एच होगा बेटा। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइलिक पार्ट कौन होगा और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट? प्रोडक्ट में अल्काइल हैलाइड बनेगा बेटा।
चलिए, दूसरा रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, एसिडिक हाइड्रेशन। क्या पढ़ा फिर से बोलिए। एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब समझ में आता है बेटा, मतलब कि पानी है और पानी के साथ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब कौन है, H2SO4। या तो इसको ऐसे लिख देगा या तो लिख देगा डाइल्यूट H2SO4। क्या समझ में आया बेटा। और कभी कभी बोलेगा नहीं हम तो ये लिखेंगे, देखो तो ध्यान से, ये क्या नाम लिखा पढ़िए, हाइड्रोनियम आयन। कौन है, जो बहुत अच्छा H प्लस देता है। क्या देता है, H प्लस। अच्छा बताइए, अगर ये एसिड है तो इसका H प्लस देगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस H2O बनेगा। इसमें रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H प्लस, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, H2O। H2O जब अटैक करेगा तो फाइनली जाके क्या चिपकेगा, पहले बताओ समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए ध्यान से जरा। मान लीजिए लिख लिया उसने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन खुद से बताओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H2SO4 एसिड है या नहीं है, एसिड है तो क्या ये H प्लस छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, H प्लस छोड़ेगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल HSO4 माइनस बन जाएगा बेटा, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट होगा। क्यों होगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है या नहीं है, बोलो। क्या समझ में आया बेटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें रिएजेंट में डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। क्या लिखा है फिर से बोलो, हेलोजिनेशन। अगर मैं हेलोजिनेशन की बात करूं तो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, मैंने हेलोजन ले लिया बेटा, हाँ या ना। अब हेलोजन के साथ दो चीजें हो सकती हैं, मैं क्या ले सकता हूँ, CCl4 भी ले सकता हूँ और H2O भी ले सकता हूँ, अरे हाँ या ना। मुझे बताओ, अगर मैं X2 लेता हूँ तो फाइनली क्या हम इसे X प्लस मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रोफाइल X प्लस होगा या X2 होगा, X2 होगा, याद आया क्या। अब मुझे बताओ X प्लस और यहाँ पे क्या आएगा, X माइनस, यहाँ वाले में क्या आएगा, X प्लस और यहाँ पे X माइनस एज वेल एज H2O, हाँ या ना बेटा। मुझे बताइए मेन न्यूक्लियोफाइल X माइनस होगा या H2O होगा, क्योंकि पानी X माइनस को घेर लेगा बेटा, ये अटैक करेगा, हाँ या ना। बट इसमें रीअरेंजमेंट होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, क्या है। क्या समझ में आया बेटा ये। ठीक है, हेलोजिनेशन के बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ हाइपोक्लोरस एसिड। ध्यान से देखिएगा, क्या लिख रहा हूँ फिर से बोलिए, हाइपोक्लोरस एसिड। अगर मैं हाइपोक्लोरस एसिड लिख रहा हूँ तो क्या रिएजेंट में HOCl आएगा बेटा, किसी को याद है क्या, क्या बनेगा बताइए, Cl प्लस और OH माइनस। नहीं याद आया तुम लोगों को, नहीं याद आया, मैं बताऊं क्या फिर से, क्या समझ में आ रहा है बेटा ये। अरे ऑक्सीजन और क्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन होगा, ऑक्सीजन की एन ज्यादा है तो OH माइनस ही तो आएगा। बताइए Cl के पास लोन पेयर है या नहीं है, तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया बेटा। उसके बाद हम आते हैं कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या लिखा फिर से बोलिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आप B2S6 लेते हैं बेटा, B2S6 के बाद हम THF लेते हैं, हाँ या ना। और उसके बाद हम क्या लेते हैं बेटा, H2O2 OH माइनस, यही लेते हैं ना बेटा। जुगाड़ क्या था बेटा बताइए, B2S6 अगर मिलेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है, B2S6 मिलेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, BH2 प्लस मान लेंगे और H माइनस मान लेंगे बेटा, और जहां पे BH2 आया वहीं पे क्या लगा देंगे, OH। तो फाइनली प्रोडक्ट में अल्कोहल बन जाएगा ना बेटा। इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मैंने लिखाया नहीं है, क्या समझ में आई बात। उसके बाद एक और लास्ट रिएक्शन बचता, नाम क्या था उसका, क्या नाम था, कितना लिख रहा हूँ, पहले भी तो लिखवा ही रखा, डाइल्यूट H2SO4। पहले ये बताओ, जो मैंने अभी तक लिखा तुम्हें समझ में आया क्या, सबको क्लियर है बेटा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन याद है आप लोगों को, क्या 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता था इसमें, अरे बोलो यार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक जो लास्ट बचा, HBO के बाद कौन बचा, OMDM। OMDM में क्या लेते हैं, मर्क्यूरी एसीटेट। फिर से बोलो क्या लेते हैं, मर्क्यूरी एसीटेट। और उसके साथ न्यूक्लियोफाइल लेते हैं बेटा। न्यूक्लियोफाइल कल को चेंज हो सकता है कि नहीं, H2O के साथ अल्कोहल भी आ सकता है, क्या आ सकता है, D2O भी आ सकता है, कुछ भी दे देगा। अपने को पता है कि कौन अल्कोहल, कौन न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पे क्या चिपकता है। जैसे फिर से पूछ रहा हूँ, H2O अटैक करेगा तो क्या चिपकेगा, है ROH अटैक करेगा तो OR, NH3 अटैक करेगा तो तुम क्या H प्लस निकालते जा रहे हो। चलो ये रहा पहला, और दूसरा रिएजेंट क्या होता था बताओ, NaBH4। याद आया क्या बेटा। अब मुझे बताओ, मरकरी हमेशा क्या याद दिलाता है, मरकरी हमेशा क्या याद दिलाता है, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट होने वाला। तो डायरेक्ट मुझे बताइए, इस H2O का न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ना बेटा, पहले किसको ले जाएंगे, मरकरी को, किसको ले जाएंगे, और उसके बगल में कौन चला जाएगा, H2O, और मरकरी को हटाने वाला कौन होता है, H, NaBH4 से। याद आया क्या बेटा। तो ये शॉर्टकट है मेरा पढ़ने के लिए, लेकिन ये तब काम आएगा जब तुम्हें कॉपी पढ़ समझ में आया है। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, सच में आ रहा है समझ में, पक्का। तो इसको घर पे लिखना है। अब आगे बढ़े, हाँ
चलो फोटो ले लो, चलो जल्दी लिखो। अरे जल्दी फोटो लो तुम लोग, मजाक किया था, लिख ले, पढ़ ले, समझ ले, फोटो खींच ले। ऐसे फोटो खींचो जैसे घर पे मिलने नहीं वाला है ये तुम्हें। लेट मिलता है और तुम घर पे जाते ही पढ़ लेते होगे। हाँ, कितने प्यारे बच्चे हैं। बाकी कुछ लोग फोन निकल के मैसेज भी कर लिए, अरे भाई बाद में। फोटो खींच लिए बेटा? हाँ, पहले इधर का फोटो, फिर इधर का बेटा, वहां वहां नहीं। अब पता नहीं कितना डीएसएलआर दे बेटा आपको, ऐसे वाला फोटो ऐसे जो आता है। चल हाँ, क्या बोल रहा है? फोकस कर रहा था किस पे? चलिए ठीक है, अब आते हैं आगे। अरे इधर सुनो, अभी भी बेटा फोटो हो गया, अब इधर चेंज कर दिया मैंने, अब बहाना नहीं अब। चलो देखो, हम लोग अल्कीन के कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, फटाफट बताओ। EAR, FRAR, FRSR। अब इसके अदर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, या हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन ही लिखते हैं सिर्फ। अरे यार, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। जल्दी से इसको एक बार और देखो। परेशान किया जा रहा है बगल वाले टीचर को। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, फटाफट लिखेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन के लिए जो हम रिएजेंट की बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में हम जो बात करने वाले हैं, दो तरीके से बातें होंगी, ध्यान से देखो। एल्कीन में क्या क्या होता है पहले ये समझो। ये है एल्कीन, तुमने हेडिंग नोट कर लिया क्या? ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो इधर। ये है एल्कीन, हमें पता है सी डबल बॉन्ड सी में सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा। तो इसका सिग्मा और पाई दोनों टूटेगा और सिर्फ पाई भी टूटेगा, इट डिपेंड्स। इसमें क्या है, मतलब थोड़ा सही जगह तो करो ये सब। चलो देखिए, देखो इधर, हम कहाँ बात कर रहे थे। सिग्मा और पाई अगर दोनों टूटेगा तो हम बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन, और अगर एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे, है ना। चलो देखो ध्यान से, लिखते जाओ फटाफट, बाद में बात करते हैं। फटाफट लिखो। बातचीत नहीं। ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें। एक में सी डबल बॉन्ड सी के सिग्मा भी जाएगा और पाई भी जाएगा, दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ पाई जाएगा। समझ में आई बात ये? अब देखो ध्यान से इधर,
ध्यान से देखो, सिग्मा और पाई जिसमें जाने वाला है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो बेटा पढ़ना है अपने को इसमें ओजोनोलिसिस, ठीक है, हम ओजोनोलिसिस करने वाले हैं। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चों को पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सुना है आप लोगों ने? हाँ, मिला जुला के KMnO4 आ जाता है दिमाग में, ठीक है, आपको इतना ही दिमाग में भी रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, हाइयर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, देखिए ध्यान से। और K2Cr2O7, ये इनके जैसे। मतलब अगर मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ या इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एल्कीन के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। पहले बताओ, ऑक्सीडेशन का बेसिक मीनिंग पता है? क्या पता है बताओ? देखो, इलेक्ट्रॉन्स के भी टर्म में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बात करते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। इलेक्ट्रॉन्स के भी टर्म्स में हम सीखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी टर्म में सीखते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन तो रिडक्शन बोलेंगे, सिंपल है। हाइड्रोजन का एडिशन को क्या बोलेंगे? ध्यान सुनो, हाइड्रोजन के एडिशन को, ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन। अब बताओ, हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन। क्यों, समझ में आ रहा है बेटा? अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो रिडक्शन। तो ये मैंने किस टर्म में पढ़ाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे ही आप रिडॉक्स पढ़ोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में सिखाया जाएगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब वो तो बात की बात है। हम यहाँ पर आते हैं, हम ऐसे रिएक्शन ऑक्सीडेशन में सीखेंगे जिसमें एल्कीन का सिग्मा भी जाएगा और पाई भी जाएगा। और दूसरा हम ऐसा सीखेंगे सिर्फ जिसमें पाई जाएगा। मतलब बताइए, इसमें ये वाला नेचर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? स्ट्रॉन्ग, तभी तो इसके सिग्मा पाई दोनों को तोड़ दे रहा है बेटा। और ये वाला जो नेचर हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इसमें रिएक्शन जो एक ही पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। क्या पढ़ेंगे फिर से बताइए? अच्छा बताइए, अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब समझ में आ रहा है क्या? हाइड्रोक्सी का मतलब OH, पाई बॉन्ड तोड़ के दो OH आएंगे। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब फिर से बोलिए? पाई बॉन्ड तोड़ के दो OH। आप ही बताइए ना। हेलोजिनेशन का मतलब, अगर मैं एल्कीन का EAR का हेलोजिनेशन बोल रहा हूँ तो अब क्या करेंगे? पाई बॉन्ड तोड़ के दो हेलोजन। अगर मैं बोलूँ हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन और हेलोजन। अरे हाँ या ना? अगर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजिनेशन, मतलब पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़, अबे टर्म समझ में नहीं आ रहा है? फिर से बोलो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, पाई बॉन्ड तोड़ के H और OH जोड़ रहे हैं, पानी में H और OH होता है ना, बस वही है। तो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब पाई बॉन्ड तोड़ के OH OH जोड़ रहे हैं। क्या समझ में आई बात? तो OH OH जोड़ना भी तो ऑक्सीडेशन ही है बेटा। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर दो तरीके हैं जिसमें एक में सिग्मा पाई दोनों जाएगा और दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ। क्या समझ में आ गई बात? ये तो यहाँ पर हम पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। अब सुनो ध्यान से, KMnO4 K2Cr2O7 तुम आराम से सीख लोगे जब तुम ओजोनोलिसिस सीख लोगे। और ओजोनोलिसिस में किसी भी टाइप का कोई मैकेनिज्म है नहीं, मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है इसका, आसानी से रिएक्शन बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ओजोनोलिसिस भी दो तरीके से होते हैं, एक को हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव और दूसरे को हम बोलते हैं रिडक्टिव। ध्यान से सुनिएगा, एक को हमने क्या बोला फिर से बोलिए? ऑक्सीडेटिव, और दूसरे को क्या बोला? रिडक्टिव। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे पहले जितने भी तुमने रिएजेंट्स पढ़े, ये सबसे टफ रिएजेंट्स है पूरे ऑर्गेनिक के। 15 रिएक्शन छोड़ दो याद करने वाले, देखो 10-15 रिएक्शन याद करने वाले आएंगे बेटा उसमें, मैं बोल रहा हूँ याद आएंगे, याद करना ही पड़ेंगे। अगर मैं उसको सिखाने लगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, और लास्ट में तुमको याद ही करना है। इससे अच्छा पहले से याद करते हुए चलेंगे, है ना? और उसमें से तुम यकीन करो 10-15 में से 8-10 तो तुम्हें रट्टा मरवा ही दूंगा मैं, ठीक है? जैसे एनबीएस याद है तुम्हें? अब वो याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं हर दिन बोलूंगा तभी तुम सुनोगे। हर दिन एग्जाम में दे दूंगा, हर बार एग्जाम में दूंगा याद करने वाली चीज। 100% है। तुम गलत करोगे तो सीख जाओगे, सही होगा तो सीख ही गए। क्या समझ में आई बात? और एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन होते हैं? तो बस 4 ऑप्शन के 4 रट्टा मारने वाले दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अरे समझ में आई बात ये? अरे तो तुम्हें तो सिखाना है, नीट के लिए तैयार करना है ना भाई। तो जो याद करने वाली चीजें तो वो अपन वैसे ही करेंगे। अब रही बात यहाँ पर, ध्यान समझिए, इन सब रिएजेंट में जो सबसे आसान था वो ये था। ये पता है क्यों बच्चों के लिए आसान है? उसको दिख रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, न्यूक्लिक फिलिक कौन है।
बट इनमें सबसे टफ जो होता है वो ये दोनों हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, न्यूक्लियोफिलिक कौन है। बताइए इसमें V2S6THF, किसी को कुछ नहीं पता इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। हमने मैकेनिज्म सीखा तब समझ में आया कि भाई इसको ऐसा मान सकते हैं। और याद आया क्या, क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या समझ में आई बात? अच्छा, जहां BH2 जाता है वहां क्या जाता है? और ये OH कहाँ मिलता है? H2O2। अच्छा, ये बेसिक मीडियम है क्या? एसिडिक मीडियम लेंगे तो BH2 की जगह भी H रिडक्शन आएगा। तुम लोग कॉपी पढ़ रहे हो कि नहीं? कॉपी बार बार पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चंस करने हैं। अब आओ इधर वाले में, ये बताओ, इसमें बताओ, मेरे को मरकरी देख के क्या याद आया? इलेक्ट्रोफाइल। अरे हाँ या ना? अब मरकरी ऐसे आ नहीं सकता तो इसने इसके साथ भेज दिया, बोला कि जाओ भाई एसिटेट तुम लेके चले जाओ। मरकरी ऐसे थोड़ी ना बाहर मिलेगा, किसी के साथ ही मिलेगा। याद करो एक जगह हमने HgSO4 भी लिया था। अरे हाँ या ना? यहाँ कोवेलेंट नेचर में, वहां पे आयोनिक, आयोनिक नेचर में रख के अपन रिएक्शन नहीं कराते जनरली। क्यों? आयोनिक वाला क्या होता है, पानी को देखेगा तुरंत रिएक्शन कर लेगा, तो हम कोवेलेंट वाले में बना के रखते हैं ताकि आसानी से रिएक्शन हो जाए। क्या समझ में आई बात? क्योंकि जब हम ये, जब तुम सीख रहे हो ना, तो दिमाग में ये भी रखना है एक्चुअली में रिएक्शन कैसे कराया जा रहा होगा, आसानी से कैसे होगा। THF क्यों लिए बताओ? बताया था मैंने। डाइबोरेन क्या होता है बताया था? एक्सप्लोसिव नेचर होता है। भाई आराम से रिएक्शन हो जाए इसलिए हमने THF मिला दिया, ताकि परेशान ना करे, ऑक्सीजन उसको लोन पर दे के रखेगा, भाई वो रहेगा आराम से। पढ़ोगे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जरूर ध्यान से देखो इधर आओ, इसमें कहीं भी कुछ नहीं याद करना है। पता है क्यों? इसमें क्या लिखा है? रिएजेंट क्या होगा? O3। ओजोन का क्या होता है? O3 दिखते ही दिमाग में क्या आ जाएगा? ओजोनोलिसिस। अब इसमें भी बच्चा बोले कि मुझे रट्टा मारना है, तो वो सबसे गधा बच्चा है। अभी वो खुद बोल रहा है O3 का मतलब क्या हुआ, मतलब ओजोनोलिसिस होने वाला है। क्या समझ में आई बात? अब ये सिखाऊंगा ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव क्या कैसे डिफरेंस आता है। ये अब ये बताओ ये क्या लिखा है? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, ये सबको पता है। KMnO4 एंड K2Cr2 से 1 नहीं पता तो रट्टा मार लेना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे है? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो अब ये थोड़ी ना ये यार करेगा, तो बोल ही रहा हम ऑक्सीडेशन करने आ रहे हैं। अब इसका रिएजेंट लिखेंगे तो उसका भी समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आई बात ये? चलिए फटाफट लिखिए इसको, पहले लिखिए क्या इसको, लिखिए जल्दी से। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, फ्राइडे तक जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस बार मैंने कोशिश किया है GOC का, मतलब पूरा 50 क्वेश्चन मेरे को ही देने थे, तो क्या करता है, रिएक्शन रिएक्शन भर दिया मैंने। ठीक है, आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम अच्छा जाएगा। कॉपी बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, सिंपल सी बात ये है, कॉपी को बार बार पढ़ना है। हाँ भाई, सबने लिख लिया? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते, अब लिख लिया। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसका जो पार्ट पढ़ेंगे दैट इज ओजोनोलिसिस। हाँ, सब ध्यान से सुनिए, इधर इधर देखिए सब लोग ध्यान से। बेसिक सिखा देता हूँ। चलो इधर देखो, इधर सब लोग ध्यान सुनो, पूरे ऑर्गेनिक में काम आएगा, ध्यान रखना। है आगे पढ़ाऊंगा फिर से। ये कौन सा अल्कोहल है? देखो ध्यान से, अगर मैं 1 डिग्री, ध्यान सुना, अभी तुरंत पूछूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं, ये वाला साइन अगर दे रहा हूं, तो समझ लेना मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? और ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन हटेगा। क्या समझ में आई बात? अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब बताओ यहाँ से यहाँ में चेंज क्या आया, चेक करो। ऑक्सीजन कितने थे? यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने थे?
3, अब यहाँ पे कितने हो गए? 1। क्या हाइड्रोजन रिमूव हो गया बेटा? तो क्या हम यहाँ से यहाँ जो गया उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बोलो बेटा, क्या समझ में आया है ये? अच्छा, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसकी? फिर से बोलिए। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर एल्डिहाइड है और इसको भी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रख दिया, ये ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो इस बार देखना जरा ध्यान से क्या हुआ। ये सी डबल बॉन्ड ओ क्या इसमें था या नहीं था? बस उस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे OH आ जाएगा। बताइए, क्या हाइड्रोजन गया या ऑक्सीजन ऐड हुआ है? तो क्या ऑक्सीडेशन बोलेंगे? तो बताइए यहाँ पर कौन बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? फिर से बोलिए। अब मैं जो पूछ रहा हूँ बताइएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है? और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, तो बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा? और एल्डिहाइड की रिडक्शन से? अल्कोहल नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या समझ में आया? तो कल को रिड्यूसिंग एजेंट जब सिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ये। अब आते हैं अगले स्टेप में, ध्यान से देखिएगा। दिस इज CH और यहाँ पे रखा है मैंने OH, इधर मैंने लिख दिया R, इधर लिख दिया R। क्या आपको ये 2 डिग्री अल्कोहल याद है बेटा? अब 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं, फिर से इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया और यहाँ से H2 बाहर कर दिया, तो बताइए H2 बाहर करने का मतलब 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं बेटा। 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं मतलब 2 सिग्मा जा रहा है बेटा। और जब 2 सिग्मा जा रहा है तो क्या उसके जगह पे 1 पाई आएगा? तो मैं क्या लिखूं बताओ? क्या C के साथ डबल बॉन्ड O हो जाएगा बेटा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? क्या जरा बताइए, ये कीटोन बन चुका है बेटा। अच्छा, ये कीटोन जब बन गया तो कीटोन का फिर से हम क्या कराना चाह रहे हैं? ऑक्सीडेशन। तो देखो ध्यान से, नो ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं मैं, मतलब कीटोन का आसानी से ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है एट नॉर्मल कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में होगा, लेकिन ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा आवाज निकाल। ये देखो ध्यान से, नो ऑक्सीडेशन एट नॉर्मल कंडीशन, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है? बट कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन, तो कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा? रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। क्या समझ में आ गया? अब आते हैं एक और, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये हमने पढ़ा, एक ये। मान लीजिए आपके सामने कभी फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? अच्छा, यहाँ पर कौन बना था बेटा? क्या ये फॉर्मिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड के अलावा है? फॉर्म का मतलब कितने कार्बन? क्या इसमें एक कार्बन नहीं है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। किसका बेटा? ध्यान से देखिए, इसका नाम बताइए। फॉर्मल्डिहाइड है ये। क्या नाम है? फिर से बोलिए। फॉर्मल्डिहाइड। बताइए, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दूं, क्या कर दूं बेटा? तो बताइए क्या बनेगा? बोलो, बोलो यार। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? एक कार्बन का एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एक कार्बन का एसिड बनेगा। तो C डबल बॉन्ड O क्या लगा देंगे? OH। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? H। अरे हाँ या ना? इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। देखो, एकमात्र ऐसा एसिड जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पर ये बन जाता है, जरा ध्यान से देखना, जिसे तुम H2CO3 के नाम से जानते थे। ये कौन है बताओ? नाम बताओ, बोलो बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये कार्बोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बराबर है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। याद है? किसके बराबर है? और अगर ये बनेगा तो 100% ये किस में टूट जाएगा? CO2 और H2O में। और CO2 का बुलबुला छोड़ेगा। याद आया क्या? तो अब आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इथेनॉल, इथेनॉल कितने कार्बन है? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? नाम बताओ। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्या बोलते हैं? नल। नल याद है? इथेनॉल से क्या बनेगा? इथेनॉल। और इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड। याद आया क्या? अब बताइए, अगर मैंने लिखा यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल, क्या लिखा बेटा? कितने कार्बन का अल्कोहल? तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या नाम होगा?
और प्रोपेनॉन का फर्दर ऑक्सीडेशन होने वाला है। फिर से इथेनॉल है तो अच्छा प्रोपेनॉल है इस बार, क्या है? प्रोपेनॉल से ऑक्सीडेशन से प्रोपेनल, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, प्रोपेनल से क्या बनेगा? और प्रोपेनोइक एसिड से आगे ऑक्सीडेशन होने वाला कौन सा ऐसा एसिड है जिसका एक ऑक्सीडेशन हो सकता है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? CO2H2O। क्या समझ में आया? इसीलिए ये आगे चल के फेलिंग और बेनेटिक टेस्ट भी देने वाले। फेलिंग और बेनेटिक का नाम सुना है आप लोगों ने? छोड़िए छोड़िए, छोड़ा है नहीं, सुना है नहीं, छोड़ा है। इधर देखो, इधर नेक्स्ट है क्या? ओजोनोलिसिस। ध्यान से समझना है इसको, एक बार में समझना है अपने को। ध्यान से देखिए, हमने लिया एल्कीन C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C लिया, और मैंने क्या किया ध्यान से देखना, यहाँ R लिखा, यहाँ R डैश लिखा, ठीक है? और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? H, और यहाँ पे लिख दिया R डबल डैश। ये है एल्कीन, कल को कुछ भी हो सकता है। और इसका मैंने किया ओजोनोलिसिस। ध्यान से देखिएगा, इसका मैंने ओजोनोलिसिस किया। तो जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो पहले O3 देते हैं, O3 के साथ रिएक्शन करता है, और जब O3 के साथ रिएक्शन कर लेता है तो हम इसको क्या करते हैं? जिंक के साथ, Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है? या तो इसके जगह पे हम O3 तो लेते हैं, लेकिन हम इसको डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड। ध्यान से देखिए, ये दोनों रिएजेंट का पर्पस एक ही है, दोनों रिएजेंट का पर्पस एक ही है। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है ध्यान से देखना, जो मैं लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर H है, यहां R डबल डैश है, यहां पर अगर देखो जो R है और यहां R डैश है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट में क्या हुआ है? एल्कीन रहा है या दोनों टूट चुका है? बोलो बेटा, क्या कार्बन कार्बन के जो सिग्मा और पाई थे दोनों टूट चुके हैं बेटा? दोनों अलग हो गए, और दोनों साइड क्या लगा है? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही लगा है ना बेटा? मुझे बताइए, ये कीटोन बना है या एल्डिहाइड? बोलो बोलो, क्या ये कीटोन बना? और उधर वाला, अच्छा ये कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा? क्या ये एल्कीन पे डिपेंड करेगा? हाँ या ना? क्या ये कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा? ये दोनों हो जाएगा। चलो छोड़ो, इधर देखो ध्यान से, अगर मान लो दोनों साइड हाइड्रोजन रहेगा तो क्या ये एल्डिहाइड बनेगा? कीटोन पता है, मोनोवेलेंट या पॉलीवेलेंट है? और एल्डिहाइड है? कीटोन में C डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन होता है। अब जरा मुझे बता, इस रिएक्शन में क्या हुआ? क्या यही बॉन्ड टूटा है ना बेटा? तो देखो, जब भी हम ओजोनोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, कैंची उठाना है, डबल बॉन्ड को काटना है, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है। क्या उठाना है? किसको काटना है? डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई दोनों कट चुका है, दो बॉन्ड कट चुके हैं, दोनों जगह क्या जोड़ दिया? ऑक्सीजन। क्या ये एल्कीन एक रहा या दो भाग में बट गया? देखो तो मैंने वही किया है क्या? अरे बोलो यार। अब जरा मुझे बताओ, कैंची काट के दोनों साइड क्या जोड़ा मैंने? ऑक्सीजन। ये कौन है? कीटोन या एल्डिहाइड? और ये कौन है? तो या तो आपका कीटोन बनेगा, या तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, या तो दोनों का मिक्सचर बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन एल्डिहाइड। ये किस पे डिपेंड करेगा? सॉरी, एल्कीन। ध्यान से सुनना, इधर देखो, क्या ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन होते तो एल्डिहाइड बनता? हाँ या ना? अगर ये दोनों के दोनों कार्बन होते हैं तो कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड? और अगर एक भी हाइड्रोजन ना गया उस कार्बन पे तो वो वाला क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या समझ में आई बात? तो ओजोनोलिसिस का टेक्निक क्या, पहले ये बताओ। डबल बॉन्ड को काटेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। क्या समझ में आई बात? और इसी को हम कहते हैं बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो हमने एल्कीन की रिएक्शन भले पढ़ी है, लेकिन ये प्रिपरेशन किसका हो गया? किसका प्रिपरेशन हो गया? हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन का। क्या समझ में आई बात ये? चलिए, केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे, ध्यान से देखेंगे। केस 2 क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें क्या होने वाला है ध्यान से देखेंगे। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर फिर से वही ऑर्गेनिक कंपाउंड H R डबल S,
यहाँ पर देखेंगे ये रह गया R और ये रह गया R डैश। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, O3 और इसके साथ H2O। बताइए मैंने जिंक लिया कि नहीं लिया, इस बार जिंक नहीं लिया। फिर से वही काम, डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, काटेंगे और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलिए। क्या C डबल बॉन्ड O बनेगा बेटा? यहाँ क्या बनेगा, R। यहाँ क्या बनेगा, R डैश। अच्छा ये अलग हो चुके हैं बेटा, अब क्या बनेगा, O C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया H, यहाँ R डबल डैश। क्या बेटा ये जो बना वो एल्डिहाइड है बेटा? ये कौन है बेटा? अगर जिंक नहीं है तो जो एल्डिहाइड बनेगा रिएक्शन में वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाएगा, वो फर्दर क्या हो जाएगा। क्या इसमें जिंक है बेटा? क्या इसमें सल्फर वाला कंपाउंड है? तो अगर जिंक या सल्फाइड नहीं रहेगा तो अगर एल्डिहाइड बना रिएक्शन में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो बताइए इस एल्डिहाइड का एसिड कैसे बनाएंगे, बताइए सब लोग। C डबल बॉन्ड O, बस H की जगह क्या लगा देंगे, OH, और यहाँ R डबल। क्या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, बोलो बेटा। क्या ये जैसा था वैसे ही रहेगा? अरे बोलो यार, क्या समझ में आई बात ये? तो बताइए अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं, फिर से बोलिए क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर हम करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा या नहीं बनेगा? सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो भाई। पक्का नहीं बनेगा। और अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर जिंक या डाइमिथाइल सल्फर लेते हैं तो डबल बॉन्ड काटना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, रिएक्शन खत्म करना है। लेकिन अगर हम जिंक नहीं लेते हैं तो डबल बॉन्ड काटना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, और अगर एल्डिहाइड दिखे तो उसे कहां लेके जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर फॉर्मल्डिहाइड दिख गया तो, फॉर्मल्डिहाइड दिख गया तब क्या करोगे, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड रुकेगा कि ये भी आगे बढ़ जाएगा, किसमें, CO2 और H2O में। पहले बताओ ये समझ में आया? अब इसके पीछे का रोल समझो। यहाँ जिंक बना, ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके बीच में जनरेट करते हैं H2O2। क्या जनरेट करते हैं, H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता था एल्डिहाइड को, बट यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, उसको तोड़ देता है। H2O2 को कौन तोड़ रहा है, जिंक। तोड़ देगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। बट इस केस में जरा ध्यान से देखो कि इसमें जिंक लिया है कि नहीं लिया है। तो इसमें जो H2O2 बनेगा वो एल्डिहाइड को फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। तो बताइए ओजोनोलिसिस कितने टाइप्स के हुए, कौन कौन से, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव में जिंक है या नहीं है, जिंक नहीं है तो एल्डिहाइड दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, वह एल्डिहाइड कहाँ चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या समझ में आया? और अगर जिंक है तो कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को काटना है और ऑक्सीजन को जोड़ देना है। क्या सबको समझ में आई बात ये? ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन एक्चुअली में होती कैसे है। यही वाला एल्किन लिया था बेटा हम लोगों ने, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जब इसका रिएक्शन करते हैं O3 के साथ तो बनता है मोनोओजोनाइड जो हाईली अनस्टेबल होता है। उसमें होता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने के बाद कुछ इस तरीके से बनता है। क्या ये दोनों कार्बन दिख रहा है आप लोगों को? इस कार्बन से कौन जुड़ा है बताओ, हाइड्रोजन। इससे कौन जुड़ा है, R डबल डैश। इसमें क्या होता है, R डैश, और इसमें क्या था, R। क्या ये कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? ये भी एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, बनता है बीच में लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसीलिए हम इसको बाद में ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अपने अकॉर्डिंग कराते हैं। अब बताइए अगर मान लो मैंने यहाँ पर O3 के साथ H2O और जिंक ले लिया, तो बताइए ये आगे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीडेटिव बनेगा या रिडक्टिव बनेगा, बोलो। तो प्रोडक्ट में बनता है CO, R डैश, R, और साथ में इधर बन जाएगा ये रहता है इसका पूरा मैकेनिज्म। और इसके भी मैकेनिज्म में बेटा रीअरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाता है।
अब जरा बताइए, अगर इसके बाद मैं सिर्फ O3 के साथ H2O ले लेता, तब बताइए ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? बोलो। तो मुझे बताओ, जो यहाँ पर ये जो कीटोन था, ये तो कीटोन रहेगा, लेकिन मुझे बताइए जो एल्डिहाइड था वो एल्डिहाइड ही रहेगा या एसिड में चला जाएगा? बस इतना सा डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं। क्या समझ में आई बात? ये बताइए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, एंड दिस इज कॉल्ड, क्लियर हो गया बेटा? इसमें जिंक, उसमें जिंक। अगर मान लो जिंक नहीं लेना तो इसकी जगह एक और रिएजेंट है, डाइमिथाइल सल्फाइड। फिर से बोलिए, क्या क्लियर है? अब इस रिएक्शन का फायदा समझिए। फायदा क्या है? मान लीजिए कल को मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया और आपसे ये पूछा ये कौन से एल्कीन से बना है, बता देंगे आप? अच्छा बताइए, ओजोनोलिसिस के लिए आपने क्या जुगाड़ सीखा? डबल बॉन्ड काटो, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो बताइए, अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन, इस बार प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ मैं, और रिएक्टेंट चाहिए मेरे को, बताओ कौन से एल्कीन से बना है? ऑक्सीजन को हटाएंगे, फेविकॉल लगाएंगे और चिपका देंगे। अरे हाँ या ना? उल्टा कर देंगे ना बेटा। यहाँ से क्या करेंगे, फिर से बोलो। ऑक्सीजन को हटाएंगे, डबल बॉन्ड चिपकाएंगे, तो क्या एल्कीन बन जाएगा कि नहीं? तो हमें एल्कीन की पोजीशन पता चल जाएगी। तो इस रिएक्शन का यूज डबल बॉन्ड के लोकेशन को जानने में करते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ है और कहाँ नहीं है, हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन की हेल्प से जान सकते हैं। यहाँ पे जो बना इसका नाम बताइए, कितने डबल बॉन्ड है? तो एक ओजोनाइड। कल को बेंजीन के साथ रिएक्शन कर देंगे तो बेंजीन में कितने पाई होते हैं? बोलो। तो 3 ओजोनाइड बनेंगे वहां पे। क्या समझ में आई बात? जितना पाई उतना ही ओजोनाइड बनेगा। क्या क्लियर हो गया बेटा? ओजोनाइड बनाना कैसे समझ में आ गया? दोनों को हटा देना है और बीच में 3 ऑक्सीजन लगा देना है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, आज तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर हो गया सबको? चलो फटाफट पहले लिखो यहाँ पे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो फटाफट बन जाएगा, जल्दी से लिखो। क्या हुआ? जब भी लिखने का टाइम दूं उस समय बाहर निकलना निकल जाओ, और ज्यादा दिक्कत है तो पहले से बाहर रहा करो। हम लोग को इम्पोर्टेंट कॉल पता नहीं कौन सा आने लगा। घर का जब कॉल नहीं है तो इम्पोर्टेंट क्या रहा? घर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल आने लगा तो फिर दिक्कत, फिर सच में दिक्कत है। अभी अच्छा लगेगा, बाद में बोलोगे सर 1 साल और मौका चाहिए, घर वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार जम के पढ़ेंगे सर। बस सिर्फ वो जोश होता है, कुछ नहीं। क्या बेटा? नॉर्मल कंडीशन है।
लिख लिया सबने ये? क्या डाउट है? इम्पोर्टेंट है। चलो भाई लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट। हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो। ला के डरा रहा है मुझे। हाँ भाई लिख लिया? बहुत लोग लिखते हो। हाँ, केस वन लिखेंगे। केस वन में आगे लिखेंगे बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। पहले ओजोनोलिसिस लिखा आपने, केस वन में क्या लिखेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। उसके बाद ये लिखेंगे जल्दी से। केस वन में लिखेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और केस टू में लिख लेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक तो कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या दोनों का मिक्सचर। और इसमें जो बनता है उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। लिख लिया क्या? अगर एग्जाम में सिर्फ O3 दे दे तो बेटा सिर्फ ओजोनोइड बनाना है, आगे एल्डिहाइड कीटोन नहीं। अगले पॉइंट में लिखवाने वाला हूँ। अच्छा, EAR से अभी तक जो भी पढ़ा है, जैसे आज ऑक्सीडेशन छोड़ दो, सुनो पहले ध्यान से। EAR से लेके FRAR और FRS पढ़ाया, इनको कितने देर में पढ़ सकते हैं आप लोग? रिवीजन हाँ, आधा घंटा। आपको ऐसा करना है कि 15-20 मिनट में हो जाए। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना। उसको बार बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। ऐसा पढ़ना है कि 15-20 मिनट में आपसे हो जाए वो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही उसके सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकें। समझ में आई बात ये?
हटाओ मैं इसको बेटा, जो लिख लिया वो पढ़ते रहे। लिखिए। हाँ भाई, सबने लिख दिया। बस ध्यान रहे बेटा, जितने दिन जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, अभी करते रहना जरूर है। देखो वैसे 16 से 25 तक तो क्लास ले नहीं रहा मैं, है ना। 16 से 25 आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक चलेगा, और मैंने बोला है वैसे कि शायद मोल कॉन्सेप्ट या रिडॉक्स हो जाए तो मज़ा आ जाए, है ना, ताकि अपना अपना काम हो जाए उसमें। मोल का भी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि अपने को पढ़ना है ड्यूमास डेल्टन। उसमें अगर मैं इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो आपको बनेगा नहीं, है ना। तो दो चीज़ अगर अभी हो जाएंगी तो फिर ऑर्गेनिक अपना आराम से 15-20 दिन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 15 तक तो अपन कर लेंगे कवर। हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, और उसके बहुत सारे हेलो हेलो हेलोल्केन भी शायद हो जाएगा कुछ कुछ। हाँ भाई, हटाओ मैं इसको। चलिए। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट्स लिखेंगे फटाफट। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, इफ ओनली O3 इज गिवन, if only O3 is given, if only O3 is given, then ozonide formed as product. Then ozonide formed as product. Ozonide formed as product. Next point, बी पॉइंट में लिखेंगे। हाँ, अब ये लिख लो पहले, ये लिखा नहीं क्या, ये उसके नीचे लिख लो। ओजोनोइड का स्ट्रक्चर ये है, कैसे बनाते हैं ये भी देखिए। लिख गया। ध्यान रखना बेटा, कभी भी एल्कीन कोई भी दे दे अपन ओजोनोइड बना सकते हैं। दोनों कार्बन के सिग्मा पाई को हटा दीजिए, O3 जोड़ दीजिए उसमें। हाँ, अब बताओ मेरे को, अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन दूं और मैं तुम्हें बोलूं ये कौन से एल्कीन के ओजोनोलिसिस से बना है, क्या तुम बना पाओगे? क्या करोगे? ऑक्सीजन, एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन के ऑक्सीजन को हटाओगे और दोनों को जोड़ दोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इज हाईली यूजफुल इन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इज हाईली यूजफुल in locating the position of double bond. Ozonolysis of alkene is highly useful in locating the position of double bond. Locating the position of a double bond. It can be achieved by. It can be achieved by. It can be achieved by joining together. It can be achieved by joining together the carbon atom. It can be achieved by joining together the carbon atom of the carbonyl compounds of the two carbonyl compounds. Joining together the carbon atoms of the two carbonyl compounds, two carbonyl compounds formed as the product, formed as the product of ozonolysis with a double bond.
formed as product of ozonolysis with double bond. Formed as product of ozonolysis with double bond. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे oxidative ozonolysis of alkene. Oxidative ozonolysis of alkene gives, बताइए क्या क्या देगा, क्या मिलेगा? कीटोन, लिखे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और बोथ। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस of alkene gives reductive ozonolysis of alkene gives क्या देगा बेटा? लिखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन और बोथ, जिसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन और बोथ। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला नहीं है, लिख लिया सबने? ठीक, इधर देखेंगे सब लोग ध्यान से, इसका नाम बताइए सब लोग। पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम। लिखेंगे इफ एल्कीन इज treated with strong oxidizing agent, strong oxidizing agent ब्रैकेट में लिखिए KMnO4H plus K2Cr2O7 K2Cr2O7H plus, फटाफट लिखिए ब्रैकेट में ये दोनों। इफ एल्कीन इज ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रैकेट में ये दोनों लिख लीजिए। देन प्रोडक्ट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या मतलब इसका बताइए मेरे को? मतलब एल्कीन के साथ अगर मैं KMnO4 के रिएक्शन कर दूं तो उसके लिए अलग से सीखने की जरूरत है या नहीं? क्या करेंगे? डबल बॉन्ड काटेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, एल्डिहाइड आएगा तो उसको कहाँ लेके चले जाएंगे? एसिड में, और कीटोन के साथ कोई भेदभाव नहीं करें। क्या समझ में आई बात बेटा? अरे हाँ या ना? मतलब तुम ओजोनोलिसिस सीख रहे हो लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों रिएक्शन भी सीख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, ऐसे लिखेंगे इन केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, reductive ozonolysis of alkyne, alkyne diketo formed as product, देखो बेटा ध्यान से बताइए, O3 क्या याद दिलाएगा आपको? ओजोनोलिसिस याद दिलाएगा। जिंक क्या याद दिलाएगा? रिडक्टिव। तो डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, दो बॉन्ड कट जाएंगे तो ऑक्सीजन जोड़ देंगे दोनों साइड, हाँ या ना? अगर दो साइड जोड़ेंगे तो एक बच जाएगा ना बेटा यहाँ पे, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनेगा? डाइकीटो। क्या बनेगा? लिखिए उसके नीचे जो भी लिखवाया मैंने आपको।
लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे, इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, carboxylic acid formed as product, oxidative ozonolysis of alkyne, carboxylic acid formed as product, देखो बेटा इसमें क्या है, ध्यान से सुनो, इधर देखो बेटा, इसमें हमने फिर से वही काम किया, डबल बॉन्ड को काटा और क्या जुड़ा बेटा दोनों साइड, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या बना, इसका नाम क्या है बोला मैंने, डाइकीटो। क्या बोला बेटा, अब ध्यान से लो, डाइकीटो बना, ये डाइकीटो का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिंक है या नहीं है, तो H2O2 जब ऑक्सीडेशन करता है तो दोनों साइड यहाँ पे OH जोड़ देता है और हमेशा इसमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो फटाफट, क्या कीटोन होता तो नहीं, डाई कीटो है इसलिए ऑक्सीडाइज कर रहा है। लिख लिया सबने, चलिए जुगाड़ लिखिए रिएक्शन का, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ऑफ ओजोनोलिसिस बोलिए, डबल बॉन्ड काटना है और ऑक्सीजन जोड़ना है, लिख लो फटाफट, डबल बॉन्ड काटो ऑक्सीजन जोड़ो। ध्यान रखिएगा, जहाँ डबल बॉन्ड आप काटते हैं वो दो भाग में बढ़ जाता है, वहां पे अगर साइक्लिक है तो ओपन हो जाएगा, ओपन है तो दो भाग में बढ़ जाएगा। ए सुना तुम लोगों ने क्या बोला, अगर साइक्लिक में डबल बॉन्ड है तो काट के अलग कर दिए तो क्या हो जाएगा, ओपन, और अगर पहले से ओपन है और डबल बॉन्ड है तो काटे तो दो भाग में बढ़ जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड काटो और ऑक्सीजन जोड़ो, लिख लिया सबने, चलो अब एक सस्ता सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान सुन लो सब लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग इसमें। हाँ भाई इधर सुनिए सब लोग, सबने सीख लिया ओजोनोलिसिस कैसे करेंगे बताए, ओजोनोलिसिस का रिएजेंट क्या होता है बोलिए, O3 दिखा तो ओजोनोलिसिस याद आ जाएगा, उसके साथ जिंक दिया तो दिख गया तो रिडक्टिव, और जिंक नहीं दिखा तो ऑक्सीडेटिव, यही है ना बेटा, डाइमिथाइल सल्फर दिख गया, सल्फाइड दिख गया तो रिडक्टिव। ठीक है, अब बताइए मेरे को ओजोनोलिसिस दिखा तो अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, एल्कीन में डबल बॉन्ड को काट के ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, यही करेंगे ना आप, पक्का, पक्का ना। चलिए रफ में एक पीछे पेज में निकलिए और बनाइए जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूट-2-इन, बताइए आंसर, जो बताएगा उसको सही जवाब देने वाले को मिलेगा 50 रुपये, तुम्हारे पेरेंट्स से फोन पे अभी करवाऊंगा मैं। ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूट-2-इन, ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूट-2-इन, रफ में दिमाग लगाइए, रुक जाओ भी, आंसर रखो अपने पास, देखता हूँ IUPAC आता है कि नहीं। बना लिया आपने, गलत बनाया, ठीक है। ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूट-2-इन, लग रहा होगा ना कि मास्टर इतना सस्ता क्वेश्चन तो नहीं देने वाला था, दिमाग में चल तो रहा है कुछ कुछ। हाँ भाई देखो कुछ पूछ रहा है, जोर से बोलो, बनाने तो चल दिए, पता चल रहा है कि रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव। मैंने क्या लिखा है अंग्रेजी में बोला ना, ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूट-2-इन, तो उसमें तुमको मैंने बताया ही नहीं ना अभी तक ये ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है, आप बना क्यों रहे हैं, बना क्या रहे हैं, काट के ऑक्सीजन जोड़ दिया होगा,
अरे भाई कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है ये पता कहाँ है तुम्हें? तो देखो, ओजोनोलिसिस रिएक्शन आया था एल्डिहाइड कीटोन को बनाने के लिए, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मानेंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट अगर एग्जाम में नहीं मेंशन किया गया है उस केस में, हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए उसके लास्ट पॉइंट में जुगाड़ के बाद, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट we will consider we will consider reductive condition. By default we will consider reductive condition in case of alkene, reductive condition in case of alkene, and oxidative condition and oxidative condition oxidative condition in case of alkyne. अगर एल्काइन में नहीं मेंशन है तो हमें ऑक्सीडेटिव मानना है, और एल्कीन में नहीं मेंशन है तो रिडक्टिव मानना है। अब इधर देखो सब, इधर देखो, इधर ओजोनोलिसिस करना है इसका, रिडक्टिव वाला। रिडक्टिव वाले के लिए रिएजेंट क्या लेंगे? बोलो बोलो, सब बोलो, सब बोलो। क्या O3 लेंगे बेटा? O3 के साथ क्या लेंगे? H2O, H2O के साथ जिंक। एक बात बताओ, क्या इसके जगह पे हम O3 और डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं? देखो ध्यान से, बताओ इन दोनों केस में कुछ भी क्वेश्चन आ गया, पहले ये समझो सब लोग ध्यान से, रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव है? तुम्हें दिख रहा ना बेटा? बताओ इसमें दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे या एक ही टाइप का मिलेगा? एक ही टाइप का मिलेगा, क्योंकि एल्किन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? जो इधर है वही इधर है बेटा। अच्छा, डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों साइड हाइड्रोजन है या एक साइड है? मतलब एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा? एल्डिहाइड। मतलब एल्कीन ही सब कुछ बता दे रहा है, देख लो ध्यान से। ये एल्डिहाइड बना या कीटोन बना, कैसे पता चलेगा? एच है सर, अगर दोनों साइड कार्बन कार्बन रहता तो कीटोन। अरे हाँ या ना? अब बताओ क्या था तरीका इसका? डबल बॉन्ड को काटेंगे बेटा, ऑक्सीजन जोड़ेंगे बेटा। बताइए मैं क्या लिखूं? CH3 CH डबल बॉन्ड O, कितने बन जाएंगे ये? दो। तो अगर किसी क्वेश्चन में कल को ऐसा पूछा, एक एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस किए और ओजोनोलिसिस करने के बाद ये 2 मोल्स बन गए, कितने मोल्स बन गए? इसका मतलब वो एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? वैसे ही दो बनाना है, ऑक्सीजन को हटाना है, डबल बॉन्ड जोड़ के एल्कीन बना देना है। बनाने आएगा? अभी क्वेश्चन करेंगे ऐसा प्रैक्टिस। पहले बताओ यहाँ से यहाँ जाने आएगा कि नहीं? मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ दो तो लिख दिया, मैंने दो लिख दिया ना बेटा। मान लो मैंने बोला 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड मिला है मेरे को किसी एल्कीन के ओजोनोलिसिस से। ध्यान से सुनो, क्या मेरे को मिला है? 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड समझ में आ रहा है? तो बताइए कौन से एल्कीन के ओजोनोलिसिस से बना है? आप क्या करेंगे? क्या दोनों एल्डिहाइड को बनाएंगे अच्छे से, ऑक्सीजन को हटाएंगे और जहां से हटाएंगे उसी से जोड़ देंगे? तो क्या आपको यही मिल जाएगा बेटा? लेकिन अगर सेम क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे लिख देता O3 और सिर्फ H2O दे देता और फिर बोलता बनाओ, एक बार बताओ, ओजोनोलिसिस दिखते ही सबसे पहले दिमाग में डबल बॉन्ड को और ऑक्सीजन को। चलो पहले बताओ, 2 मोल्स ऑफ क्या बनेंगे? CH3CH डबल बॉन्ड O। पहले बताइए, दिस इज रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव? क्या ये एल्डिहाइड है बेटा? क्या यही रुकेगा या फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा? अच्छा बताइए कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? तो आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड है ना बेटा यहाँ पे, उस H के जगह क्या लगा देना है? OH। बताइए यहाँ पे क्या बन गया? CH3। कितने मोल्स बनेंगे? दो। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यही ना बनेगा बेटा? इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और ऊपर वाले का नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड। फिर से बोलिए क्या नाम है? एसिड एल्डिहाइड। पहले बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन करें, ध्यान से देखिएगा। अगले दिन खूब सारे क्वेश्चन होंगे, आधे घंटे प्रैक्टिस होगी इसकी, फिर रिवर्स वाला भी करेंगे, है ना? पर एक और मैं बता दे रहा हूँ, इसका नाम बताओ पहले सब लोग। हैं? फिर से बोलो, कॉमन नेम किसी को याद है क्या? बीटा ब्यूटाइलिन। क्या बोला मैंने?
अल्फा बीटा यूज करते थे। जैसे इसका नाम होगा बेटा आइसोब्यूटाइलिन। क्या नाम होगा फिर से बोलो। देखना तुम पहले ही क्वेश्चन में गलत करने वाले हो, ध्यान से देखना इधर। यहाँ पे लिख दिया O3, दिखते ही दिमाग में क्या आ जाएगा, ओजोनोलिसिस। और डाइमिथाइल बीच में इधर लिख दिया सल्फाइड। तो बताइए रिडक्टिव है बेटा, कैसे बनाएंगे बताइए। डबल बॉन्ड को काटेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, पक्का ना बेटा। प्रोडक्ट बताओ तुम लोग, पहले एक बार बताओ, इस एल्कीन को देख के तुम बता सकते हो एल्डिहाइड या कीटोन। एक क्या बनेगा, कीटोन, हाँ या ना। और एक क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कितने कार्बन का एल्डिहाइड, एक। चलो बताओ यहाँ पे क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये एसीटोन है बेटा। अगला बताइए, एक कार्बन का एल्डिहाइड बना ना बेटा, डबल बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, क्या इसे हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अभी रुको, अभी एक लास्ट। अगर मान लो मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दी, मैं कैसे सोचूंगा, तो सुन लो ध्यान से, सुनो मैं कैसे सोच रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लेंगे। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है बोलो। एल्कीन के पहले तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, EAR FRAR FRSR। सामने में रिएजेंट देखो कौन है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दिमाग में मेरे जा रहा है कि ये तीनों में से कोई नहीं है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। क्या होने वाला है अब बताओ KMnO4H+ का रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसा मिलता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के जैसे या ऑक्सीडेटिव। तो फिर से वही काम यही बनेगा पहले। बताइए क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में क्या बनेगा बताइए, फॉर्मल्डिहाइड। एक मिनट सुनो, अभी पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। क्या KMnO4H+ ऑक्सीडेटिव के जैसा काम करता है या रिडक्टिव के जैसे। तो क्या ये कीटोन यहीं तक रुकेगा या आगे बढ़ेगा। आ? कीटोन को आगे बढ़ने वाला, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होने वाला, लेकिन ये क्या बोलेगा, आगे बढ़ेंगे। क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड कहाँ जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। और फॉर्मिक एसिड क्या बोलेगा, कार्बोनिक एसिड में। और कार्बोनिक एसिड क्या बोलेगा, CO2 उड़ गया, और यहाँ H2O। क्या समझ में आया बेटा। तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज एसीटोन CO2 H2O। पहले बताओ समझ में आया, नहीं आया। देखो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, पढ़ के आइए अच्छे से कॉपी को। और सुनिए कोशिश कीजिएगा लिविंग ग्रुप वाला चीज पढ़ लो, इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल भी। क्वेश्चन आज भेज दूंगा 5।